Hi everyone, this is Rupkor and I welcome you all to the weekly talk show. आज हमारे साथ है JMDI डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर प्रणीत मेहता. नमस्ते, जय माता दी. So sir, thank you so much for coming and giving your time here. ऑलवेज वेलकम. So आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है सर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा दैट व्हाट इज मोटिवेशन फॉर यू सर. ओके, इवन बिफोर आई स्टार्ट विद दिस वीडियो मैंने प्रभजोत को बोला कि प्लीज़ शो मी द क्वेश्चंस दैट यू आर गोइंग टू आस्क. कहते नहीं, वो तो मैं नहीं बताऊंगी सर, आपके लिए सरप्राइज रहेगा. तो आई एम नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड. तो जो भी निकल के आएगा फर्स्ट शॉट पे दिल से निकल के आएगा. लेट अस सी हाउ इट गोज. सो फॉर मी मोटिवेशन इज स्माइल ऑन पीपल हुम आई एम वर्किंग विद. फॉर मी मोटिवेशन इज ब्रिंगिंग अ चेंज इन पीपल हु बिलीव इन मी. फॉर मी मोटिवेशन इज कि जब कोई मेरे पे भरोसा करता है और मैं उस भरोसे पे खरा उतरता हूँ तो मुझे वो जुनून मिलता है. तो अगर मैं इसे ऐसे डालूँ कि अगर कोई बच्चा JMDI अकेडमी पे आता है, ये सोच के आता है कि यहाँ से उसका करियर अच्छा बनेगा, और कल को 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वो फीडबैक देता है, नहीं सर आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये एक मोटिवेशन है कि हमें और अच्छा करना और अच्छा करना है. ग्रेट. सो आई होप दिस इज क्लियर गाइज. सो वो मोटिवेशन आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी अपनी लाइफ में. जैसे कि सर ने बोला सबका एक अलग रीज़न हो सकता है. सर आगे बढ़ते हुए बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मोटिवेशन कितने लंबे समय तक मतलब हम कैसे बनाए रखें, मतलब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ. तो आप उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में फ़र्क होता है, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क होता है. मोटिवेशन टेम्परेरी होती है. सपोज कीजिए प्रणीत मेहता जी आपके क्लास में आए, सेमिनार करा और बताया NDA ऐसा होता है, जुनून पैदा किया, या कोई आर्मी ऑफिसर आया उन्होंने कुछ बहुत अच्छा बोला और आपको लगा यहीं जाना है. आप घर गए, अपने मम्मी पापा को बोला पापा मैं डिफेंस ऑफिसर बनना चाहता हूँ. पापा ने बोला ठीक है बेटा, बनना है तो सुबह उठना पड़ेगा जल्दी 5 बजे. आप एक दिन उठे सुबह 5 बजे, जॉगिंग पे गए, अखबार पढ़ी, दूसरे दिन करा, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आप वैसे ही हो गए जैसे आप थे. दैट इज मोटिवेशन. इंस्पिरेशन इज कि आपने किसी की जिंदगी से कुछ देखा. इंस्पिरेशन कभी भी 1 घंटे के सेमिनार में नहीं आता. इंस्पिरेशन जब आप किसी के साथ रहते हो, थोड़ा टाइम देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, या कुछ एक ऐसी चीज आपकी जिंदगी में होती है जो कि आपकी जिंदगी में चेंज नहीं लाती. चेंज क्या होता है? सिंपल, आज किया कल नहीं करेंगे, कल क्या परसों नहीं करेंगे, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है विच इज परमानेंट. सो इंस्पिरेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आप मोटिवेटेड हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कम होगा ही होगा. लेकिन अगर आप इंस्पायर्ड हो तो फिर आप चेंज के प्रति नहीं आओगे कि आज बदलूं कल बदलूंगा. फिर आप ट्रांसफॉर्म होते हो और फिर कोई आपको रोक नहीं सकता. तो हमेशा हम जब अपनी अकेडमी की बात करते हैं, हम कभी भी मोटिवेशन जैसे वर्ड की इस्तेमाल नहीं करते. हम हमेशा बात करते हैं वी हैव टू इंस्पायर यू. हम कभी भी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते जहां पर बोले कि हैव टू चेंज योरसेल्फ. वी से वी हैव टू ट्रांसफॉर्म यू. यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड इट विल ओनली हैपन स्लोली. और वो कैसे होगा प्रभजोत? जब हम आपके अंदर हंगर पैदा करेंगे, या आप खुद अपने अंदर हंगर पैदा कर सकते हैं, एक भूख कि मुझे करना है, और वो भूख आप खुद ला सकते हैं और कोई नहीं. राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर. आई मीन क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज यही रहती है बच्चों की, हम आज मोटिवेटेड है कल नहीं. तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू बी इंस्पायर्ड, है ना. सो सर एक इसी से एक क्वेश्चन और कि मोटिवेशन और डेडिकेशन में सर क्या डिफरेंस है, क्या बताना चाहेंगे? ओके, देखिए मोटिवेशन के साथ स्लाइटली लिंक्ड है डेडिकेशन, जितना मैं समझता हूँ. मोटिवेशन हुआ कि आपने आज कुछ अच्छा वीडियो देखा और आपने बोला अरे यार आज मैं ये करूँगा, डन हो गया. आप मोटिवेटेड हुए करने के लिए, अब मैं करना शुरू करूँगा, डन. उससे एक स्टेप हायर आता है डेडिकेशन. डेडिकेशन में आपने बोला मैं करूँगा और आपने डेडिकेटेडली उस चीज़ को करना शुरू करा. कि जैसे कि आपको लगता है कि मुझे हर दिन सुबह 5:30 बजे उठ के दौड़ने जाना है, तो मोटिवेशन तो 1 दिन के लिए है, मे बी 2 दिन के लिए. डेडिकेशन आपने बोला नहीं मुझे करना है करना है करना है और मैं करता रहूँगा, मैं लगा रहूँगा मैं लगा रहूँगा. 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 15 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीने, 6 महीने. और जब मोटिवेशन के साथ डेडिकेशन जुड़ जाता है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. फिर बदलाव आता है जो कि आपके करियर को यहां से नहीं कहीं से भी उठा के यहां लेके जाता है. सो गाइस आई होप ये सब क्लियर होगा कि मोटिवेशन का डेडिकेटेड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल लूज योर वे. सो सर आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि मोटिवेशन किस तरीके से काम करता है. आई मीन सर डेडिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ में मोटिवेशन हो तो वो कैसे एज अ बूस्टर बच्चों की लाइफ में हेल्प कर सकता है उन्हें आगे बढ़ने के लिए. अभी आपने वो हार्ट वाला ग्राफ देखा है
वो ईसीजी का ग्राफ आता है करते हुए। मोटिवेशन ऐसा काम करता है, उछाल के ऊपर लेके जाएगा, फिर आप नीचे आओगे, फिर उछाल के ऊपर लेके जाएगा, फिर आप नीचे आओगे, फिर आपको उछाल के ऊपर लेके जाएगा, फिर आप नीचे आओगे। तो जिन लोगों को किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए जैसे कि मेरी बात करें प्रभजोत, तो मुझे उठने में बहुत दिक्कत है सुबह। तो मैं सुबह क्या करता हूँ, सुबह 6 बजे का अलार्म लगाया और उसमें क्या करता है, एक वो डाल दिया बड़ी सी कोटेशन, अगर प्रणीत सुबह उठेगा नहीं तो कुछ बनेगा नहीं, अगर प्रणीत सुबह उठेगा नहीं तो कुछ बनेगा नहीं। ये मोटे, तो जब भी अलार्म बजता है सुबह, मेरी वाइफ भी सुबह ही सुनती है और बोलती है हे भगवान प्लीज इसे बंद करो, लेकिन तो नहीं चलेगी। लेकिन जब मैं इसे 2-3 बार बजते मुझे लगता है गॉड मुझे उठना है, मुझे उठना है, मुझे करना है, एंड आई गेट अप। तो ये मुझे हर दिन एक मोटिवेशन देता है। उसके बाद मैं पूरे दिन क्या करता हूँ, डिफरेंट थिंग, बट हर दिन अगर आपका ग्राफ ऐसे जब भी नीचे आए तो कोई ऐसी चीज जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, इट कैन बी सिटिंग विद योर मदर, सिटिंग विद योर फादर, किसी एक ऐसे इंसान के बैठा जो कि आपको अपनी स्ट्रगल की जर्नी बताता है, या बताता है मैं कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुँचा हूँ, या किसी अपने पापा के मित्र से मिले, या किसी आर्मी ऑफिसर से मिले, किसी जवान से मिलकर उनकी जर्नी जानी कैसी होती है, दैट विल मोटिवेट यू। और धीरे धीरे एक और चीज़ आऊँ, अगर आपका जुनून कायम है तो ये मोटिवेशन कब इंस्पिरेशन बन जाएगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे ग्राफ, जितनी बार आप लोगों से मिलोगे, जितनी बार आप लोगों से चीज़ सीखोगे, वो आपके दिमाग के अंदर, जहन के अंदर बैठती चली जाएंगी, कॉपीट, फिर वो निकलेंगे नहीं वहां से बाहर, और वो फिर आपको इंस्पायर करके ले जाएंगी। सो मोटिवेटेड रहना तो बहुत ज़रूरी है। फाइंड आउट कीजिए कि आपके अंदर क्या क्या दिखते हैं। सुबह उठना प्रॉब्लम है, अखबार पढ़ना प्रॉब्लम है, लगातार पढ़ाई करना प्रॉब्लम है, मैथ्स में का सवाल नहीं आ रहा तो भूल जाना और सोचना कब कैसे करूंगा वो प्रॉब्लम है, डेडिकेटेड लगातार नहीं रह पा रहे वो प्रॉब्लम है। उसे फाइंड आउट कीजिए, उसका सोल्यूशन ढूंढिए, और जय माता दी, हर दिन हर पल अपने आप को याद दिलाते रहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेट। सो सर, जैसे कि अभी आपने बात की कि मोटिवेशन और कुछ बैड हैबिट्स, आई मीन कुछ हैबिट्स होती हैं हमारी जो जुड़ी होती हैं साथ में। सो आप व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे मतलब अपनी बैड हैबिट से वो निकल सकते हैं, या कैसे हैबिट्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड है विद मोटिवेशन? ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर मेरे से कोई पूछे कि मेरी 2-3 बैड हैबिट्स क्या हैं, तो मेरी पहली बैड हैबिट है कि आई हेट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मैंने अपने लिए वो जुनून वाला लगाया है। और दूसरा मैंने एक और चीज़ करी है कि मैं सुबह कोटेशन बजेगी और उसके अंदर 1-2 अच्छी गालियाँ भी देता हूँ अपने आप को, उठ जा नहीं तो क्या करेगा ज़िंदगी में। एंड ये पिछले 20-22 दिन से मेरे साथ काम कर रहा है। सेकंड, मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मैं जैसे लोगों को ना वादे कर दूंगा और भूल जाऊंगा। सपोज के प्रभजोत ने बोला मुझे, प्रभजोत सर आज हमारा वीकली टॉक शो है एट 9:30 AM। तो हाँ ठीक है डन, और 9:30 कोई और मुझे बोलेगा सर 9:30 ये काम, हाँ डन डन डन, एंड रायता फैला दिया। सो व्हाट आई डिड वाज आई रियलाइज कि मैं बहुत लोगों को बहुत कुछ कमिट करता और करता नहीं हूँ, और जब मैं वो करता नहीं हूँ तो वो एक बहुत खराब इंप्रेशन देता है कि यार ये इंसान जो है वक्त का पाबंद नहीं है, जो बोलता है वो करता नहीं है, तो मैं किस तरह का लीडर बनूंगा, बहुत खराब लीडर बनूंगा। तो मैंने अब क्या किया, एक अलग से एक एनवेलप बनाया है। हर बार जब मैं किसी को कोई वादा करता हूँ और वो मैं वादा नहीं निभाता हूँ, तो मैं उसके लिए अपने आप को पनिशमेंट देता हूँ, 150 रुपये की, 250 रुपये की, 100 रुपये की। जैसे आज के लिए मैं 9:30 का हमारा टाइम था एंड मैं 9:40 पे यहाँ पर आया हूँ, 9:45 पे, तो मेरे 300 रुपये चले गए। सो दिस इज हाउ आई एम पनिशिंग माई सेल्फ। और वो किसी अच्छे काम में जाएंगे। जो बच्चे हैं ऑफकोर्स वो इतने पैसे नहीं निकाल सकते, तो अपनी पॉकेट में से 20 रुपये निकालिए, 30 रुपये निकालिए, या फिर बोलिए कि अच्छा ये चीज़ नहीं होगी तो मैं 45 मिनट्स का ग्राउंड लेकर आऊँगा, बट समथिंग दैट यू फील कि यार कुछ तो पुश कर रहा है आपको। राइट सर। सो हर दिन हर पल आपको ये चीज़ करते रहनी, और एक डायरी ज़रूर बनाइए कि आज मैंने क्या 3 काम अच्छे किए, आज मैंने क्या 3 काम खराब किए, मुझे इन पे कैसे, हर दिन आप ये डायरी पे काम, और ये मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, कुछ अपने अंदर फ़र्क देख रहा हूँ। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, अगर आज से 1 महीने बाद मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, मेरे में सिर्फ चेंज आया था, मैं सिर्फ मोटिवेटेड था, मैं इंस्पायर्ड नहीं था। सो दैट इज़ द डिफरेंस। सो अगर आप ये करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। दोस्त के साथ ग्रुप बनाइए कि चल यार सुबह वेकिंग अप का ग्रुप बनाते हैं, सुबह उठने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को मैसेज करेंगे, साथ में मिलेंगे, साथ में करेंगे। ये GMD अकेडमी वी आर डूइंग दैट ओनली। वो पंकज सर सुबह हर किसी को सुबह मैसेज डालते हैं, एवरीबडी इज गेटिंग अप, ओके गुड मॉर्निंग सर, एंड दे आर डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। सो दैट इज द आइडिया। सो आई वुड से कि यार इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप करना चाहें, कमियां ढूंढिए और उसके ऊपर धीरे धीरे, एक दिन में बहुत बड़ा चेंज मत लेकर आए, नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे। ग्रेट। सो फर्स्टली गाइज, ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो था, सर को मैं बहुत रिक्वेस्ट करके आई आस्क्ड हिम to come and shoot this video for me. So I hope this helps you a lot. और अगर आपकी लाइफ में कुछ मोटिवेशन है
तो आप प्लीज़ कमेंट करके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्लस लास्टली सर कुछ जाते हुए कुछ व्यूअर्स या हमारे डिफेंस के एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, एनडीए इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन द एंटायर कंट्री। ये टफेस्ट इसलिए नहीं कि यहाँ पर मैथ्स मुश्किल आती है, ये टफेस्ट इसलिए कि यहाँ पर आपके पिछले 16-17 साल में आपकी मानसिकता कैसी बनी है, ये उसकी बात करता है। यहाँ पर बात मोटिवेशन की है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन की बात है। यहाँ पर बात है जुनून की, यहाँ पर बात है चेंजेस लेकर आने की, यहाँ पर बात है कम्युनिकेशन स्किल्स में अपने आप को ऊपर लेकर आने की। यहाँ पर बात है वाकई जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो और जो आप कर रहे हो, वो तीनों चीज़ें मैच करनी चाहिए। सो प्लीज़ हर दिन हर पल एक डिफेंस ऑफिसर की तरह सोचिए, ऐसे डिफेंस ऑफिसर से, सैनिक सिपाहियों से मिलते चले जाइए। जितना आप मिलेंगे, जितना आप बात करेंगे, उतना आप सीखेंगे और आपकी साइकोलॉजी वैसी बनेगी। दिस इज ऑल आई कैन से, एंड प्लीज़ कीप वर्किंग हार्ड, प्लीज़ गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, think like an officer, behave like an officer, and I assure you will become an officer one day. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।